प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो सबसे अहम चीज़ है पेट्रोलियम, उसका रेट हर 2-4 दिन को बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, और फिर ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, इतनी बेतहाशा कीमत में इजाफा हो रहा है कि आखिर मईशत हिंदुस्तान की कहाँ जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस कम है, मगर जो है ये हुकूमतें, न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत बल्कि रियासती हुकूमत भी अपने टैक्सेस इतने बढ़ाए हुए हैं कि जो है पेट्रोल का रेट बढ़ता ही जा रहा है। 100 से बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मोदी हुकूमत ने 5 रुपए कमी, एक खतरा, समंदर में खतरा डाले जैसा उन्होंने कमी की है। तो इस पर लोगों ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। सीपीआई ने आज धरना मुनज़्ज़म किया वाईएमसीए हैदराबाद में। आइए हम सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर जनाब सैयद अजीज़ पाशा साहब से बात करते हैं कि ये पूरा ऑयल का खेल क्या है। अजीज़ पाशा साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली के नाम पे, दिवाली के तोहफे के नाम पर उन्होंने डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल में 5 रुपये कम किए। जी, पता नहीं इसको तोहफा बोलते हैं या क्या बोलते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो अगर इस जनवरी से अक्टूबर तक का अगर लगाएं तो 26 रुपये की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल में जी, और डीजल में। जी, और मई 2020 से अगर लगाए तो 36 रुपये का बढ़ोतरी हुई। जी, तो ये क्या तोहफा, मुझे समझ में नहीं आता। एक जेब से, एक पॉकेट से आप जो है ना 36 रुपये निकाल लेते हैं, दूसरी पॉकेट में 5 रुपये डालते हैं, ये कहते हैं कि बहुत बड़ा अजीम तोहफा। ये तो हाँ, पिक पॉकेटिंग होगी। तो जी, इस पिक पॉकेटिंग को तोहफे के तौर पे, वो भी दिवाली के मुबारक मौके पर हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है ना ऑफर कर रहे हैं। जी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है। और उसके ऊपर उनके जितने भी हमनवा हैं, उसके ऊपर बहुत ही मुबारकबादी के अंबार लगा रहे हैं। जी, खैर, उनको तो करना ही है, चूंकि उनकी कुर्सी बचने के लिए रोजाना अगर हम दो सना नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी नहीं बच सकती। तो उसके सही, लिए झूठ हो या सच हो, जो भी वो करते हैं उसके लिए उनकी वाह शाबाशी करना उनको जरूरी है। तो जी, लोग, हमारे चंद लोग बोलते हैं कि भाई कीमतें इतने बढ़ गए, तो क्या करेगा भाई इंटरनेशनल मार्केट। अरे इंटरनेशनल मार्केट को जरा देखे तो इनको मालूम होता। जिस दिन मोदी साहब जो है कुर्सी पे बराजमान हुए मई 2014 में, उस वक्त पेट्रोल का दाम 72 रुपये था। और इंटरनेशनल जो मार्केट था क्रूड ऑयल का, एक ड्रम जो ना $105 में था। जी, और आज हम देख रहे हैं 105 जाके 83 हुआ। जी, लिहाज से कितनी उसमें कमी हुई। क्या उसका जो है ना किसी किस्म का मुनाफा सारिफिन को मिला? क्या नहीं मिला। जी, और मैं एक ताज्जुब की बात कहता हूँ कि ये अक्टूबर 2020 को, एक साल पहले, इसकी इंटरनेशनल मार्केट है ना 39.9, यानी $40 पर बैरल। उसपे क्या किसी किस्म का जो है ना एक पैसा घटा? क्या नहीं। उनको खाली पब्लिक के बोझ आयत करना और पैसे वसूल करना, बस वो एक ही है ना जरिया। और आज जब 5 रुपये क्या दिए कि ऐसा लग रहा, क्या आसमान फट के सरा दिख रहा वो तोहफों से। 5 रुपये देके जी, देखे तो जेब से, पॉकेट से ना इस साल 10 महीने के अंदर 26 रुपये मार दिए। और अगर 2 साल के अरसे में देखो तो 36 रुपये, मगर तोहफा। और एक बात में पूछा मैं कि भाई महिलाओं के बारे में बड़ी बातें हमारी प्रधानमंत्री साहब करते हैं, महिलाओं को भूल गए नु। जो सिलेंडर जो
757 में था, वो बढ़ के 925, यानी 202 रुपये उसके ऊपर बढ़ा दिए। उसको कम से कम एक 10 रुपए तो कम करते। महिलाओं के लिए जो हाउस वाइफ है उसके बारे में बहुत दिन रात आए दिन बहुत बातें करते रहते, स्त्री पुरुष स्त्री को जो है ना हम प्रोटेक्शन करना ये करना, और जब वक्त आया है कर सकते थे ना, तो एक पैसा कम नहीं करे। तो बात ये है, ये कोई तोहफा वगैरह कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ इनके छोटे भाई हमारे केसीआर साहब जो है, वैट अब तक 22 स्टेट्स और टेरिटरीज जो है ना, स्टेट का भी वैट जो है अभी है, स्टेट का वैट क्या है 35% है इस पे डीजल पे, 26-27% जो है ना पेट्रोल पे है। तो उस लिहाज से हम 100 रुपये हम दे रहे हैं तो 63 रुपये ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डाका है हमारी जेबों पर। और वैट के बारे में 22 स्टेट टेरिटरीज कम करे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कान पे जू नहीं रेंग दी, बात बात को अवाम के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अवाम को राहत की जरूरत नहीं है क्या, इतना है ना टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए। तो पर मंथ उनको अप्रैल से 1200 करोड़ रुपए के टैक्स मिल रहा है उनको, वैट मामूली बात नहीं है। फिर 1200 टैक्स पे कुछ कम करके हमको भी उसमें से हिस्सा दो, पब्लिक को राहत पहुंचाइए। बस कुछ नहीं, सिर्फ खाली क्या है पब्लिक के ऊपर बोझ आयद करना, उसके ऊपर फिर ये करना कि हम जो है ना आपके लिए क्या क्या मदद कर रहे हैं। तो ये जो है ना झूठी शान और झूठे वादे जो है ना छोड़ के साफ साफ बोलो ना भाई कि आप जो है हुकूमत चलाना नहीं आता आपको, खाली पब्लिक के ऊपर बोझ आयद करना, उसके ऊपर उल्टा जो है ना अपने आप को पीठ पे थपथपा लेना, शाबाशी लेना, ये दोनों का काम यही हो गया है। और ये दोनों मिलके अवाम को जो धोखा दे रहे हैं, तो वो वक्त आ गया है कि लोग जो है ना इसका जवाब दें। खैर भी हुजूराबाद के इलेक्शन में इनको जवाब मिल गया है, और इनको 30 असेंबली सीट और 3 पार्लियामेंट सीट में इनकी जो करारी हार हुई, तो हिमाचल में 3 सीटा असेंबली के और 1 पार्लियामेंट की चलेगी, महाराष्ट्र में पार्लियामेंट की सीट चलेगी, और कर्नाटक में 2 सीटों में से 1 सीट हार गए, और बंगाल में 4 के 4 नाखुद हारे, बल्कि 3 में डिपॉजिट जब्त होगी। तो अब उनको खतरे की घंटी महसूस हो रही, बोले अरे अवाम को मैं इजीली हाथ पे ले लेते थे ना, मैं जो भी करा खाली हिंदू मुस्लिम पे इंडिया पाकिस्तान लड़ा लिए तो मैं मस्त रह तुम उनके समझते। मैं पब्लिक भी समझ रही कि भाई ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेंगे, लोगों को उल्लू कब तक बनेंगे, आप हमारे पर बोझ कब तक डालेंगे बोल के। अब यह धक्का लगा उनको। अब 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन है, यूपी है और मणिपुर है, गोवा है, ये तमाम पंजाब है, ये तमाम रियासतों में जो है ना ये कर दिया। तो टैक्सेस उनको बोल दिए कि भाई मैं तो 5-10 रुपए कर रहा, तुम भी अपने तरफ से कुछ करो, पब्लिक को राहत पहुंचाओ, ताकि आने वाले दिनों में आपकी है ना ये लोग आपको वोट डाल सके। तो क्या नहीं तो क्या मुंह से देंगे इन्हों। और हमारे केसीआर साहब जो है, यहाँ का पेट्रोल इंडिया में सेकंड हाईएस्ट वैट है ना तेलंगाना में, राजस्थान नंबर 1 है, नंबर 2 तेलंगाना, डीजल में भी नंबर 2 है, नंबर 1 जो है ना उड़ीसा है, नंबर 2 जो है ना अपना तेलंगाना है। तो ये दोनों का मुकाबला चल रहा है कि कौन पब्लिक पे ज्यादा बोझ डालेगा। उसके बाद फिर इनको अपने हाथ थपथपा लेंगे कि हमारे उतना तुरुंखा कोई है नहीं पब्लिक को फायदा पहुंचाने वाला हो। तो पब्लिक उतनी बेवकूफ नहीं है, आज नहीं तो कल समझिए, अब समझ रही है पब्लिक। इसलिए इनको जो धक्का दिए बाई इलेक्शन में, इनको समझ होश हवास ठिकाने पे आ रहे हैं। तो इसलिए ये पहली इब्तिदा है, मगर यूं तो लोगों के सामने झूठी मेहरबानी करते हुए हम तोहफा बोल रहे हैं, तोहफा कुछ भी नहीं। जेब से 26 रुपए निकाल के 5 रुपए डालना, वो कौन सी मेहरबानी है और क्या तोहफा, मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी भी वक्त है कि केसीआर साहब जो है 22 रियासत तो कर दिए, 22 रियासत और टेरिटरीज, आप भी है ना फौरन इसका ऐलान करो। और मोदी साहब से भी कहना है, आप जब कुर्सी पे बराजमान हुए थे 72 रुपये था, तो अच्छा हुआ कि वो महाराष्ट्र का वजीर है ना बोला कि 50 रुपए को अगर लाना है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको हटाना बोल के हटाया, तो जो 50 रुपए आ सकता काय को, वो तो 100 रुपए में से 63 रुपए दोनों। आपने बता दिया, मैंने वही सवाल पूछना था अब कि जब 2014 में उन्होंने वज़ारत उज़्मा संभाली तो 72 रुपये पेट्रोल था,
जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 105 रुपए पर बैरल था। जी जी। अब ये है कि $83 पर बैरल है, तो उस हिसाब से इंडिया में पेट्रोल कितने रुपये होना चाहिए पर लीटर? अगर ये दोनों हटा दिए तो आपको 45 रुपये मिल सकता। 45 रुपये। ये वैट और सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल ड्यूटी हटा दिए तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, तो साउथ एशिया में कॉस्टलीस्ट पेट्रोल है हमारा। पाकिस्तान में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, श्रीलंका, भूटान सब सस्ता है अपने पड़ोसी रियासतों में, और पूरा साउथ एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल का तो इंडिया में मिल रहा है। और इनकी जय जयकार करो आप। है हमारे ऐसे लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं जो ना उनके पास उल्टी गंगा बहती रहती। अच्छा करे उसको गालियां देना, बुरा करे तो उसकी तारीफ करना। अब कब इनको अक्ल आएंगी मालूम। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद भी इतने असेंबली सीट्स हार गए और जो है पार्लियामेंट सीट्स हार गए बाईपोल्स में, इसके बावजूद क्या इनकी अक्ल पूरी तरीके से ठिकाने नहीं आई कि सिर्फ इन्होंने 5 रुपए कमी की, या फिर ये डर रहे हैं कि अगर एक साथ कमी कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये इस वजह से हो रहा है? वो कुछ भी नहीं है। यूपी में धक्का लगेगा तो असल धक्का वो है। अच्छा। छोटे मोटे धक्कों से कुछ होने का नहीं है इनको। बाई इलेक्शन से भी थोड़ा सा खतरे की घंटी बजी समझो। यूपी में लगना, मगर क्या यूपी में तो चारों तरफ वोट बढ़ के फिर बीच में से निकल जाते हैं। अगर डायरेक्ट फाइट हुई, अखिलेश यादव आसानी से ना चीफ मिनिस्टर बन सकता जी। वहां पर मल्टी कार्नर कंटेस्ट में जाहिर है इनको जो है ना मेजॉरिटी मिल सकती। मैं वो खुशफहमी में नहीं हूँ। और हमारे हैदराबाद से भी यहाँ से कायद है ना जाके 100 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, यहाँ 7 से 8 सीट के ऊपर कंटेस्ट नहीं करते, वहां 100 सीटों पे कंटेस्ट करने के लिए चले जा रहे हैं। किसको मदद करने के लिए मुझे समझ में नहीं आता। ये तो हुई मरकजी हुकूमत की बात, पार्लियामेंट की बात। अब आते हैं तेलंगाना हुकूमत की तरफ। तेलंगाना हुकूमत में इतना ज्यादा वैट क्यों है, क्या वजह है? एक तो अब इनका वैट जो है ना, मैं बोला ना, एक 27 और 35% है। ये लोग हुकुम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये है, कोई सेंट्रल दबाव नहीं डाल सकता, तो तुम जितना चाहे कर लो बोल के। तो इसलिए इन्हों जो है ना मैं बहुत से स्कीम लेते रहते हैं, स्कीमों के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो है ना इनको सबसे बड़ा जरिया यही बन गया वैट का। अगर फर्ज करो, सबसे अल्टीमेट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जीएसटी, हर चीज के लिए जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए क्यों जीएसटी नहीं है? जीएसटी अगर आगे तो ये रेट जो है ना 50 रुपए होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुकूमत नहीं चाहती अवाम को किसी कदम का फायदा पहुंचाना। ठीक ठीक ऐसा ठीक है। आपका बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और जो है जब भी हमने डिस्कशन किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ताल्लुक से, तो एक तो वैट बढ़ के है और जो है इतना जो है आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। दूसरी ये फिर बात वहीं पर आती है कि सारे प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल किया गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्यों शामिल नहीं किया गया? अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी में लाते हैं तो 50 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो सकता है इंडिया में। ये डेलिबरेटली नहीं लाया जा रहा है क्योंकि लूट के दरवाजे ये खुले रखना चाहते हैं। ये आवाम का खून चूस रहे हैं और आवाम को थोड़ी सी राहत छिनकते हैं और ये समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ है। अजीज़ पाशा साहब कहते हैं कि आवाम जाग चुकी है। अब इतने जो है बाई इलेक्शंस में तो बता दिए हैं, अब यूपी इलेक्शंस में भी इन्हें धक्का मिलेगा। अजीज़ पाशा साहब, आपका हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी तरह के हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए और देखने की तरगीब दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से इंडिया में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है, गैस सिलेंडर सबसे ज़्यादा महंगा, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो बाहर की सारी जो है जो होटल्स है, कैफेटेरिया है और ये डोसा फूड जॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जी जी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इन्हें दंड पड़ता जाएगा और ये अकल इनकी ठिकाने आती जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर रेजिम चेंज तो यकीनी है। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।